आप आपका क्या नाम है सर जी? तुलाराम गंगवार, अच्छा, कहाँ से हैं आप? राठ गांव से। अच्छा, तो किस पद पे आप आधारित हैं इस वक्त? क्या पद आपके पास? इस समय तो साहब हम एक सामान्य किसान हैं, मगर हमारी पत्नी जो है इस समय गन्ना समिति में डायरेक्टर है, इसलिए सब लोग जो है हमसे डायरेक्टर कहते हैं। अच्छा जी। तो आपको क्या लगता है कि आपकी बिरादरी का वोट किस तरफ इस बार डाइवर्ट होगा? किधर आना जाना क्या रहेगा जो अपने पढ़ा अपने लिखा बिरादरी? समाज है, जो अच्छी बुरी बात को जानता है, वो तो जाएगा सपा पे, क्योंकि हम लोग पिछड़ी जाति के हैं और पिछड़ी जाति की पार्टी जो है सपा पार्टी है। और बाकी जो है जातिवाद का जो चुनाव लड़ रहे हैं और वोट दे रहे हैं, वो चाहे कहीं भी जाएं। बाकी जो अच्छे लोग हैं, अच्छी बात को जानते हैं, वो सपा पे जाएंगे। अच्छा, तो आपको क्या लगता है राठ में आपका बूथ है उसकी क्या कंडीशन रहेगी? हमारे 2 बूथ लगते हैं, दोनों बूथ जीत के आएंगे इस बार सपा के लिए। तो इस बार और उत्तर प्रदेश में क्या माहौल चल रहा है? उत्तर प्रदेश में जनता का जनाधार जो है वो सपा के पक्ष में है, मगर जो है बाकी लोग जो है हाईलाइट जो है वो बीजेपी को कर रहे हैं, उस पर हम भरोसा नहीं करते हैं। अच्छा, आप मान लीजिए आपके बिरादरी में कोई आपके पास आ गया, बड़ा भाई है, आपके बिरादरी से नाते आप पे प्रेशर पड़ गया और आपको हिंदुत्व के बारे में उन्होंने बातें बताई, वो तो सब कुछ क्या हम गंगवार समाज नहीं कटेगा इस चीज़ से? नहीं कटेगा। जिसको जो चीज़ समझ चुका है अच्छाई बुराई के बारे में, ये केवल जात और बिरादरी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं और ये नफरत फैला रहे हैं हम लोगों के बीच में हिंदू मुस्लिम की, उससे कोई फ़र्क नहीं है। और बाकी जो है ये नफरत फैलाने से ही इनने जो है पिछला चुनाव जीत लिया, अब ये चुनाव इनको नहीं मिलेगा। अच्छा, तो क्या लगता है आपको बिरादरी इनका उनके मंत्री जी के साथ में, छत्रपाल मंत्री जी के साथ में नहीं है इसमें? नहीं, बिरादरी है उनके साथ में, मगर सब लोग नहीं है बिरादरी में साथ में। आपको क्या लगता है आपका असर पड़ोसी पे चल पाएगा कि आप वोट सापा को दें? हम तो सापा को ही देंगे, और जो हम तो लोगों से अपनी बात कहेंगे, जो स्वीकारेंगे वो देंगे और नहीं स्वीकारेंगे तो वो उनको दें। कोई किसी पे प्रेशर नहीं है, प्रेशर का काम जो है मतलब हमारे पास नहीं है। अच्छाई बुराई के बारे में हम। और आपको क्या लगता है बाकी बिरादरी तो मिल ही रही है लगभग? बाकी बिरादरी मुस्लिम बिरादरी वो तो मिल ही रही है। अतार रहमान जी अब की लगभग 40,000 वोटों से जीतेंगे। अच्छा, तो इतना वोट हिंदू वोट मिल रहा? हाँ, 40 से 50,000 तक वोट हिंदू मिल रहा है। अच्छा, हिंदुत्व की बात भी आ सकती है भाई, ये तो रहमान मुसलमान है। कोई कुछ कर ले, कितना भी हिंदू बात कर ले, तब भी कुछ ना होगा। किस जनता इस बार हिंदुत्व पे वोट करेगी या फिर विकास पे वोट करेगी? विकास पे वोट करेगी जनता। क्यों करेगी? क्योंकि अखिलेश यादव जी ने 5 साल गल्ला फ्री करेंगे, इनने 31 मार्च तक करा है, अच्छा, चुनाव के बाद तक करा है, तो जनता अखिलेश से ज़्यादा खुश है। अच्छा, और क्या है तो इन्होंने गल्ला दिया है तो ये? अरे गैस का सिलेंडर दिया है इन्होंने, कहीं फ्री दे देंगे, फ्री दे देंगे, गरीबों से भरवा मिल जाएगा गरीब का सिलेंडर। अच्छा, और जो हाईलाइट छोड़ रखी हैं योगी जी ने, उसकी भरपाई कौन करेगा? गरीब सोचता है कि हम इसको पालेंगे पोसेंगे, इसको 10-5 हज़ार का बेचेंगे, उसका गरीब का काम चलेगा। अभी हम गुन्नौर गए थे 4 दिन पहले। अच्छा, तो गुन्नौर में हमने लोगों से पूछा तो बोले देखो भैया, हम तो वोट देंगे ना योगी मोदी को। क्यों? बोले इन्हें तो हाईलाइट छोड़ देंगे, हमारी सब फसल नष्ट कर डाल रही है। तो हैलों को तो भाई गायों को तो बंद किया जा रहा है, उनको तो आसाले में पहुंचाया जा रहा। अरे कहीं ना आसाले में सब ड्राइवर पर पड़ी हैं, मर रही हैं बहुत बुरी तरह से। हर जगह घूमती हुई दिख रही है। हाँ, हर जगह घूमते हुए दिख रही हैं। इधर गंगा पार की तरफ चले जाओ, अपने यहाँ तो सुकून है थोड़ा सा, गंगा पार चले जाओ, फतेहगंज पूर्वी चले जाओ, हैले हैं। और फसल नष्ट करे पड़े हैं बेचारे, खेत कहाँ तक रखाएं गरीब? खेतों से खेत की अनाज से पेट भरेगा या जो 10-5 किलो गल्ला मिल जाएगा उससे पेट भरेगा? आपको क्या लगता है आपका असर जब आप बिरादरी से कहेंगे भी तो रहमान को वोट दो या समाजवादी पार्टी को वोट दो? हमारी बिरादरी तो भैया देखो कुछ करते रहा है, कोई सीधे समाजवादी पार्टी है, अखिलेश से खुश है। कितनी लालो पोलो करते रहेंगे मगर समाजवादी से खुश है। आप हमारा बिरादरी वोट तहसील बहड़ी में पिछली बार अधिकतर वोट ये छत्रपाल जी गंगवार को दिया था। इसके बाद सबसे ज़्यादा अगर मौर्यों को टारगेट बनाया तो मौर्य समाज को बनाया। मैं सोमपाल मौर्य चुनाव दमखोदा में पिछली बार प्रधान था। जब ये छत्रपाल जी प्रधान विधायक बने थे तो सबसे पहले इनने हमारे ऊपर लूट का मुकदमा लिखवाया और हमें 5 साल प्रधान ही नहीं करने दी।
हमने अपनी प्रधानी ऐसे करी थी कि जैसे बिना माँ बाप का कोई बच्चा होता है, कभी उससे कहा जाता है कि पानी ले आ, कभी चारा काट ला। हमें इतना प्रताड़ित किया गया एकदम खुदा बिलाग में कि हम मानसिक रोगी बनते चले जा रहे थे। इसके बाद में 2022 में 21 में जब चुनाव हुआ, पंचायत चुनाव, दोबारा हम चुनाव जीते। इनके लोगों ने हमें गांव में घूमने नहीं दिया, मगर उस जनता का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन लोगों ने हमें चुनाव ना घूमने पे भी जिता दिया और हम चुनाव कम अंतर से जीते थे। ये विधायक जी अपने भतीजे को चुनाव लड़ा रहे थे, हम चुनाव जीत भी गए। जीतने के बाद इनने हमारी बेईमानी कर ली और हमें वहाँ प्रमाण पत्र नहीं देने दिया। 22 सितंबर को ये दोबारा जब ये विधायक थे और मंत्री बनते हैं तो हम पे 29 सितंबर को चोरी का अपने घर में मुकदमा दिखवा दिया और हम पे मुकदमा लिखा दिया। अब तो अपने अतार रहमान जी से इनके दिल से मोहब्बत करते कि इनने वहाँ गए और हमारा मुकदमा जाके ख़त्म भी कराया और हमें संरक्षक दिया। नहीं तो ये तो विधायक जी हमको पता नहीं हमारे साथ में जेल में भिजवाते या इनकाउंटर करा देते। तो आपके साथ जातीय दुश्मनी है? मेरे साथ तो लगातार मेरे मौर्य साथियों के साथ में, मेरे साथ में कैलाश बाबू को भी हराया और भी मौर्यों के साथ में बर्बरता इनने की। इसलिए मौर्य समाज हमारा बहेड़ी का छत्रपाल जी को वोट नहीं देगा और हमारा मौर्य समाज से ये अपील है आने वाली 14 तारीख के लिए 100 में 100% वोट समाजवादी की पार्टी के लिए करें और साइकिल के सामने वाला बटन दबाएं जिससे हमारे मौर्य समाज के लिए सम्मान मिल सके और अगले भी भविष्य में आप कोई योजना नहीं बता रहे अपनी जनता में जाके अखिलेश यादव की? अखिलेश जी की योजनाएं इतनी बढ़िया बढ़िया योजनाएं हैं। उनने तो कहा है कि 300 यूनिट बिजली गरीबों को फ्री दी जाएगी, पानी का जितना जो बिल आता था वो भी फ्री किया जाएगा। आने वाले समय में जो गल्ला मिल रहा है, इनने तो कहा है मार्च तक गल्ला देंगे, पर अखिलेश जी ने कहा जब तक हमारी सरकार रहेगी हम उनके लिए निःशुल्क गल्ला देंगे। महिलाओं के लिए पेंशन की बात चलती थी, पहले 500 रुपये चलते थे, मगर इन लोगों ने पेंशन भी ख़त्म कर दी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम अपनी सरकार में 1500 रुपये महिलाओं को देंगे और गन्ना का भुगतान भी 15 दिन में कराएंगे। जो धान और गेहूं का रेट है उसको भी हम उचित समय पर और अपना गन्ना तुलवाते हैं। यहाँ तो अंधाधुंधी चल रही है बहेड़ी तहसील में कि सेंटरों पर अधिकतर जहाँ तो आपको क्या लगता है ये विकास की बात चलेगी या फिर धर्म बात की बात चलेगी कि क्षत्रिय था वो भाई सामने वाला हिंदू मुस्लिम वाली बात अगर लाके रखता है? हिंदू मुस्लिम बिल्कुल नहीं चलेगी। हमें रोजी रोटी की ज़रूरत है, विकास की ज़रूरत है, रोजगार की ज़रूरत है। पढ़ा लिखा विकास चाहता है, पढ़ा लिखा आदमी हर जगह। और सबसे ज़्यादा युवा जो टारगेट किया गया वो युवा इनकी सरकार उखेड़ने के लिए तत्पर खड़ा है। युवाओं को 100 में 100% वोट समाजवादी के खाते में जा रहा है। इस बार समाजवादी की लहर और समाजवादी की ही सरकार बनेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, बहेड़ी से अतार रहमान जी विधायक बनने जा रहे हैं।